बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सईदा सुबिया है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सदकातुल फ़ितर क्या चीज़ है, उसको कब अदा करना चाहिए और इसकी क्या इंपॉर्टेंस बताई है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आपको पता है कि सदकातुल फ़ितर जो है वो रमज़ान के तमाम आखिरी अमाल में से एक अहम अमल है और इसके अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हम सदकातुल फ़ितर जो है वो अदा करते हैं, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि हर मर्द, औरत, ग़ुलाम, आज़ाद, बच्चे पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको फ़र्ज़ किया है। और इवन कि अगर ईद की रात को कोई बच्चा भी पैदा हो जाए तो हर मुसलमान को ज़रूरी है कि वो उसकी तरफ से सदका फ़ितर जो है अदा करे। तो बात अभी आती है कि ये किन लोगों को देना चाहिए। तो ये जो है इसको हम फ़ितराना बोलते हैं। ये जो ज़कात जो मुस्तहिकीन होते हैं उन लोगों को ये दे देना चाहिए। और ये कब अदा करना चाहिए, इसकी हमें जो इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए कि हमें हर हाल में सदकातुल फ़ितर यानी कि हमारा फ़ितराना ईद की नमाज से पहले अदा कर देना चाहिए। और अगर 2-4 दिन पहले भी हम अदा कर दें तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अब इसकी क्वांटिटी की बात की जाए तो इसको हम वज़न के हिसाब से नहीं बल्कि इसको माप के हिसाब से करते हैं कि जैसे एक पैमाना होता है, जैसे लीटर तो एक पैमाना है, उसका वज़न नहीं होता, उसी तरह एक पैमाना होता है। हम पैमाने के हिसाब से जो है ये अपना जो फ़ितराना है अदा करते हैं। रिवायत है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक पैमाने से वो लोग, चाहे वो खजूर हो, जौ हो, गंदम हो या मुनक्का हो, वो दिया करते थे। तो इसका हम इस तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे ये आपके 2 हाथ हैं, इनको भर के आप 4 दफ़ा एक पैमाने में डालें तो ये उस ज़माने का जो पैमाना जिसके बोलते थे उस तरह हो जाता है। और इसकी अगर हम बात करें कि हमारे घर में कई लोगों की ज़मीनें होती हैं, वहाँ से चावल, गंदम और अनाज वगैरह आता है, तो वो अगर देना चाहें तो वो अपने एग्जैक्ट, क्योंकि हमने वो चीज़ देनी है जो हम खुद यूज़ कर रहे हैं, हम जो खुद खा रहे हैं, तो उसमें से हम इसकी जो क्वांटिटी बताई गई है 2.5 से 3 किलो के दरमियान है, तो आप वो अदा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में ये ऐसे सिस्टम नहीं है, आपने बाज़ार से ख़रीद के देना है किसी को ये फ़ितराना, तो आप जायज़ है कि उसको रकम अदा कर दें और आप पैसे दे दें उनको। अब इसकी कीमत का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, क्योंकि आम तौर पे हमें अनाज के बारे में यानी गंदम के हिसाब से कहा जाता है कि 2.5 से 3 किलो के हिसाब से जितनी मिकदार में इसके पैसे बनते हैं वो हमें अदा करने चाहिए फ़ी बंदा। जैसे कि आपके घर में आपके वालिद हैं या कोई सरबराह है तो वो भी सबकी तरफ से फ़ितराना अदा कर सकता है, या आप सब लोग खुद भी अपना फ़ितराना अलग से दे सकते हैं। इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तो हमें बस ये समझना है कि हमें फ़ितराना बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये हमारे जो रोज़ों में कोई छोटी मोटी ख़ताएँ हमसे हो जाती हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये उनको भी सही कर देता है। और इसकी ज़रूरत इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि ये मुस्तहिकीन तक पहुँचे, जो डिज़र्विंग पीपल हैं उन तक ये चीज़ पहुँचनी चाहिए। और आज की वीडियो में भी मैं ये आपसे शेयर करना चाहती थी फ़ितराने की इम्पॉर्टेंस के समटाइम्स हम लोगों को पता नहीं होता और हम वेट कर रहे होते हैं इन चीज़ों का, मगर हमारे रोज़े जो हैं तभी होते हैं जब हम फ़ितराना अदा करते हैं। ये हम पे फ़र्ज़ है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुसलमान मर्द औरत पे ये फ़र्ज़ फरमाया है। और इसके लिए हमें चाहिए कि जब वक्त हो अपनी इस्तात के मुताबिक ऑन टाइम ये पे कर दें। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको उतना ही पे करें। अगर अल्लाह ने आपको दिया हुआ आपकी इस्तात है तो आप इसको ज़्यादा भी दे सकते हैं, चाहे आप गंदम नहीं तो खजूर के उसके हिसाब में दे दें, जिस तरह आप दे सकते हैं, मगर इसको ज़रूर अदा करें, टाइमली अदा करें, क्योंकि इससे एक तो अल्लाह की रहमतें हम पे नाजिल होती हैं और दूसरा जो हकदार है उसको उसका हक मिल जाता है और वो भी ईद की खुशियों में अपना हिस्सा डाल सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड डू कमेंट। और अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफ़िज़।